हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल की आने वाली जितनी भी शिफ्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिए हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको कराई है। आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है टाइम एंड वर्क। ये वीडियो ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका आने वाली शिफ्टों में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है इंपॉर्टेंट होगी, बल्कि उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। सभी के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आरआरबी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एक दूसरी परीक्षाओं के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी खास है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक की भी बात हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को कितने समय लगता है? 27 सेकंड का समय लगता है। यदि उस ट्रेन को पुल पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, जब जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। और जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है या किसी खड़े हुए स्थिर व्यक्ति को पार करती है, तब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। देखिए, दोनों केस में ट्रेन की स्पीड जो है वो बराबर होगी, चाहे ट्रेन पुल को पार कर रही हो, चाहे ट्रेन किसको पार कर रही हो, किसी सिग्नल को पार कर रही हो। हमसे पूछा है कि ट्रेन की आपको लंबाई याद करनी है। देखिए, जब ट्रेन जो है किसे पार करेगी? सिग्नल को पार करेगी। ठीक है, तो ट्रेन जो है खुद अपनी ही दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ट्रेन की जो चाल होगी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। तो जब ट्रेन की चाल हम देखेंगे, मान लो सपोज करो ट्रेन जो है वो वाई मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? वाई मीटर। और ये दूरी कितने समय में तय करती है? 27 सेकंड में दूरी तय कर देती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है तो खुद की दूरी तय करती है। तो ट्रेन की दूरी हमने कितनी मान ली? वाई मान ली। और इस वाई दूरी को तय करने में कितना समय लगा? 27 सेकंड का समय लगा। तो ट्रेन की जो चाल आ गई है वो कितनी आ गई है? वाई बटे 27। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है जी। दूसरी अगर मैं आगे बात करूं तो फिर उसने कहा कि ट्रेन उस पुल को पार करने में 92 सेकंड का समय लेती है। जब ट्रेन पुल को पार करती है तो ट्रेन जो है वो दो दूरी तय करेगी। एक तो ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी, प्लस पुल की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 650 मीटर दे रखी है। पुल की लंबाई तय करेगी और कितने समय में तय कर देती है? 92 सेकंड में तय कर देती है। तो चाल बराबर कितना आ गया? दूरी बटे समय। तो दोनों तरफ जो है चाल क्या है? बराबर है। यहां भी ट्रेन की चाल है और यहां भी ट्रेन की चाल है, तो दोनों को हम क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो y बटे 27 बराबर आ जाएगा y प्लस 650 बटे 92। ठीक है जी। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 की गुना y में हो जाएगी, ये हो जाएगा 92y। और 27 की गुना y में हो जाएगी, ये हो जाएगा 27y। प्लस 27 की गुना इसमें भी होगी तो ये हो जाएगा 27 गुना 650। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूं। देखिए, 92y और ये 27y, 27y को जब हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये घट जाएगा। तो 92 में से जब 27 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 में से 7 गए तो 5 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। तो 65y का मान किसके बराबर आ गया? 27 गुना 650 के बराबर आ गया। और देखें, 65 से 65 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 270 मीटर। ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है, जिससे हम निकाल सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 270 मीटर है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट तरीके की, कि अगर हमें ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना होता तो हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। बहुत ही खास तरीके से मैं आपको शॉर्टकट तरीका इसका बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझिएगा। मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या होता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखिए, हमें पता है ट्रेन, अरे इस एस टी को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा एस गुना टी बराबर टी। और चाल जो है ट्रेन की
ट्रेन की जो चाल है वो बिल्कुल फिक्स है, चाहे वो ट्रेन सिग्नल को पार कर रही हो या ट्रेन किसको पार कर रही हो, पुल को पार कर रही हो, ट्रेन की जो चाल है, स्पीड है, वो क्या है, बराबर है। जब भी ट्रेन की चाल जो है वो फिक्स आ जाएगी तो ऐसे केस में जो समय है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। समय कितना दे रखा है कि जब एक ट्रेन सिग्नल को पार करती है, जब ट्रेन सिग्नल को पार करती है तो कितना समय लेती है, 27 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और जब ट्रेन किसको पार करेगी, पुल को पार करेगी, तब ट्रेन कितना समय लेगी, 92 सेकंड का समय लेगी। मैंने कहा था कि जो समय का अनुपात है वही अनुपात किसका हो जाएगा, दूरी का भी अनुपात हो जाएगा। अगर चाल क्या है, फिक्स है, अगर चाल फिक्स है तो वही अनुपात किसका हो जाएगा, दूरी का भी हो जाएगा। तो दूरी भी कितनी आ जाएगी, 27 और 92। ठीक है, ये किस चीज की आ गई, जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, ट्रेन अपनी खुद की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये तो है ट्रेन की दूरी, ये तो क्या है, ट्रेन की लंबाई। और ये जो है पुल को पार करने में ट्रेन दो दूरी तय करती है, एक तो ट्रेन की दूरी तय करेगी और एक पुल की दूरी तय करेगी। ठीक है जी, ट्रेन की और पुल की दूरी। तो अगर मैं इस 92 में से किसकी दूरी घटा दूं, ट्रेन की लंबाई घटा दूं, ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 27। तो अगर मैं 92 में से 27 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 65। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अकेले पुल की लंबाई। ठीक है, ये तो अकेली ट्रेन की लंबाई आ गई, ये ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई आ गई। तो ट्रेन और पुल की लंबाई में से मैंने ट्रेन की लंबाई घटा दी तो कितना बचा, बस पुल की लंबाई रहेगी, जो कि कितनी आ गई, 65। अब ये सारी की सारी चीजें हम अनुपात में अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारे हिसाब से करी हुई सभी चीजें यूनिट में होती है। तो ये 65 जो है वो कितना है, 65 यूनिट है। जबकि पुल की लंबाई हमें वास्तविक रूप से दे कितनी रखी है, 650 मीटर। तो 65 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 650। तो 65 से 65 कटेगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा जी 10। अगर एक यूनिट का मान 10 आ गया, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितने यूनिट है, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट का मान हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 27 गुना 10, आंसर हो जाएगा 270 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 270 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा समय लगा होगा, हो सकता है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपकी जगह करता तो देखिए मैं किस तरीके से करता, मुझे ये सब चीजें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं सीधा देखता कि भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो बराबर है, तो इसका मतलब है जो अनुपात समय का है वही अनुपात किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ये आ गई है, ये लंबाई आ जाएगी ट्रेन की और पुल की। तो पुल की लंबाई घटा दूंगा मैं, तो 92 में से 27 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 65। और पुल की लंबाई दे कितनी रखी है, 650। 65 से 65 कटा, एक यूनिट का मान 10 आ गया। ट्रेन की लंबाई 27 है, तो 27 गुना 10, आंसर कितना आ जाएगा, 270 मीटर। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो बेसिक तरीका बताया उनके लिए जो बेसिक से करना चाहते हैं, दूसरा उनके लिए बताया जिनको बेसिक से ऊपर बढ़ना है थोड़ा सा, उनको ऐसे समझाया। फिर तीसरा तरीका बिल्कुल शॉर्ट, शॉर्ट को भी शॉर्ट कैसे करना है वो चीज हमने जानी, कि शॉर्ट तरीका मैंने आपको समझाया तो डिटेल में, लेकिन फिर आपको शॉर्ट तरीका पेपर में इस तरीके से करना है, ताकि आप 5-10 सेकंड में क्वेश्चन को करके आके बढ़ जाएं। देखिए इनकी भाषा आपके दिमाग में क्वेश्चन की छपी होनी चाहिए, तभी आप पेपर में अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, पेन चेंज करके देख लेता हूँ, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बेहतर दिख जाए। हाँ, तो हम ब्लू पेन ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू पेन थोड़ा शायद अच्छा लगे आपको। देखिए कांस्टेबल 2019 का एक क्वेश्चन है कि 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है स्पीड कितनी दे रखी है, 46 मीटर प्रति सेकंड, और हमें समय कितना दे रखा है कि 12 सेकंड का समय दे रखा है। ठीक है जी, तो दूरी हमसे पूछी है। मैंने अभी आपको बताया था कि चाल की गुना अगर समय में कर दे तो क्या आ जाता है, दूरी निकल कर आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है जी, तो ये दे रखा है 46 मीटर प्रति सेकंड गुना 12 बराबर डी। 12 छिक 72, दो हासिल हासिल लगे 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि दूरी जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 552 मीटर। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। बस चीजें ये हैं, आपको पढ़ना सब कुछ है, पेपर में जो भी आ जाए वो आपको करना आना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है,
कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य से 33 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना था। देखिए, एक व्यक्ति 5/6 की गति से चल रहा है। 5/6 की गति का मतलब है कि पहले उसकी गति जो थी वो कितनी थी, 6 थी, और अब वो किस गति से चल रहा है, 5 की गति से। ठीक है जी, तो स्पीड जो थी पहले कितनी थी, 6, अब कितनी है, 5। तो हम लिख देते हैं पहले, ये लिख देते हैं अब। ठीक है जी, तो देखिए जब भी कभी दूरी क्या है, दूरी तो फिक्स है। दूरी क्या है, फिक्स। क्यों है, क्योंकि गंतव्य उसका उतनी ही दूरी पर है। पहले वो गंतव्य 6 की रफ्तार से जाता था, अब वो गंतव्य 5 की रफ्तार से। गंतव्य कुछ भी हो सकता है, एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है तो घर से ऑफिस की दूरी उतनी होती है, फिक्स होती है। तो जब भी दूरी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, दूरी क्या हो जाए, फिक्स, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको अभी मैंने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी आपकी अगर फिक्स हो जाए तो चाल का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है टी, यानी कि चाल जो है वो समय का क्या हो जाती है, उल्टा, या कह सकते हैं कि समय जो है वो चाल का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो दूरी हमारी गंतव्य जो है उसका बिल्कुल फिक्स है, दूरी क्या है, फिक्स है। तो समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले अगर वो 5 समय ले रहा था, अब वो कितना समय लेगा, 6। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर वो 5 समय ले रहा था तो अब कितना समय ले रहा है, 6 समय ले रहा है। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक समय ले रहा है, 1 अधिक समय ले रहा है। और उसने कहा कि जब वो 33 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, ठीक है जी, हमारे हिसाब से कितनी देरी पर पहुंचता है, 1 की। देखिए पहले वो 6 की रफ्तार से जा रहा था तो 5 घंटे में पहुंच रहा था, फिर उसने अपनी रफ्तार कितनी कर दी, 5, तो कितनी देरी लगी उसे, 6 घंटे। तो पहले के मुकाबले अब कितना ज्यादा समय लग रहा है, 1 लग रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है 33 मिनट, तो 1 यूनिट का जो हमारे हिसाब से आई है इसका मान कितना है जी, 33 मिनट के बराबर है। पूछा क्या है कि सामान्य रूप से वो कितना समय लेता था, यानी कि पहले वो कितना समय ले रहा था। अगर वो पहले अपनी स्पीड से नॉर्मली जाता था तो उसके द्वारा कितना समय लिया जाता था, हमें पता है कि पहले वो 6 की स्पीड से जाता था तो समय कितना लेता था, 5। तो इस 5 का मान निकालना है, तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना है, 33 मिनट। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 गुना 33, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 मिनट के बराबर। ठीक है, तो पहले 165 मिनट में वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एसआई में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है 2019 का। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है, ठीक है जी, और 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से चलाता है तो वो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन की भाषा भी फिक्स होती है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो उसकी रफ्तार थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसकी रफ्तार जो है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई उसकी रफ्तार। अगर मैं कोई भी दूरी मान लेता हूं, दूरी ऐसी मानो जो 15 और 20 से कट जाए, तो मैंने मान लिया, माना जो छात्रावास से दूरी है वो कितनी है जी, 60 है, ठीक है जी। मान लो छात्रावास से कॉलेज की दूरी कितनी है, 60। तो अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता तो 15 चौका 60, 4 घंटे में पहुंचता। अगर 20 की रफ्तार से जाता, 20 या 60, कितना समय में पहुंचता, 3 घंटे में। तो समय जो है वो पहले 4 ले रहा था, अब 3 ले रहा है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि जब वो 15 की रफ्तार से जा रहा था तो वो कितनी देरी से पहुंचता था, 4.5 मिनट देरी से, 4.5 मिनट की देरी से। लेकिन जब वो 20 की रफ्तार उसने अपनी की तो उसे कितनी जल्दी पहुंच गया वो, जो उससे पहुंचना चाहिए था उससे 4.5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है जी। तो अब एक काम करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। देखिए हमारे हिसाब से 4 घंटे में पहले पहुंचा था, 3 घंटे में अब, तो हमारे हिसाब से कितना कम समय लिया, 1 का, ठीक है जी। और क्वेश्चन के हिसाब से पहले 4.5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 4.5 मिनट पहले पहुंच गया। तो बड़े में से जब हम छोटा घटाएंगे तो एक तो घटाने का निशान, एक ये पहले से ही क्या है, माइनस में है, तो ये घटाने की जगह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया है 9 मिनट। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है कि छात्रावास से कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 1 यूनिट का मान कितना है, 9 मिनट। 9 मिनट को घंटे में अगर मैं बदल दूं तो ये हो जाएगा 9/7 घंटे,
ठीक है जी। 1 यूनिट का मान 9/7 घंटे आ चुका है। ठीक है, हमसे पूछा है कि बताइए कि टोटल दूरी कितनी है। तो दूरी हमने कितनी मानी थी, 60 यूनिट। तो अगर मैं 60 यूनिट का मान निकाल देता हूं तो मेरे पास दूरी निकल कर आ जाएगी। तो 60 यूनिट का मान निकालने के लिए 60 गुना 1 यूनिट का मान कितना आया है, 9/60। तो 60 से 60 कट जाएगा, आंसर आएगा 9 किलोमीटर। तो इसकी दूरी कितनी आ गई है, 9 किलोमीटर, यानी कि आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये मिनट में, ये मिनट में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी क्या हमें बदलना पड़ेगा घंटे में। तो 4.5 और 4.5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9। 9 को मैंने घंटे में बदला तो 9/60, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और दूरी भी आपसे किस में पूछी है, किलोमीटर में, इसलिए इसको मिनट को घंटे में बदलना जरूरी था। तो 1 यूनिट का मान 9/60 आ गया है। 60 यूनिट का मान निकाला तो 60 गुना 9/60, 60 से 60 कट गया, आंसर आ गया 9 किलोमीटर। तो छात्रावास से कॉलेज की दूरी कितनी हो गई, 9 किलोमीटर की हो गई। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एसआई, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। देखिए एसआई के जो क्वेश्चन है वो कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 35:27 के अनुपात में है, उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए राकेश और विक्की जो है, उन दोनों ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की, अलग अलग तय की, और उनकी जो उनके द्वारा लिया गया समय कितना था, समय कितना था भाई, 35:27 का समय लिया गया। देखिए मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि अगर दूरी फिक्स है, 1000 किलोमीटर ही राकेश ने तय की, 1000 किलोमीटर ही विक्की ने तय की। जब दूरी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो समय का उल्टा चाल हो जाती है, और चाल का उल्टा क्या हो जाता है, समय। तो हमें समय दे रखा है, समय कितना है, अगर राकेश ने लिया है 35 तो विक्की ने कितना लिया है, 27। तो उनकी जो चाल रही होगी, चाल जो रही होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसकी 27 रही होगी और इसकी 35। तो उनकी चाल का अनुपात कितना रहा होगा, 27:35। ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन भी कई बार आरपीएफ एसआई में पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। देखिए नाविक, नाविक एक बोट में चलता है, तो बोट एक तो हम ले लेते हैं बोट, ठीक है, और धारा को, ये तो हो गई बोट यानी कि नाविक, धारा को हम क्या ले लेते हैं, वाटर की स्पीड, इसे हम डब्लू मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, डब्लू यानी कि वाटर, वाटर का मतलब है धारा की रफ्तार। ठीक है भाई, तो धारा के विपरीत जो है एक आदमी 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है जी, कितने समय का लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। यानी कि हमें b+w की रफ्तार जो दे दी, देखिए एक तो नाविक जो है, सॉरी b-w, जब धारा के विपरीत चलेगा कोई आदमी, देखिए धारा तो चल रही है इधर को और नाविक जा रहा है इधर को, ठीक है, तो हमेशा ऐसे केस में नाविक की गति में से धारा की गति घटेगी, क्योंकि ना धारा उसे रोकने की कोशिश करेगी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जो चाल होगी वो क्या होगी कि नाविक में से धारा की चाल आपको क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी तय करता है, 75 किलोमीटर की, और कितना समय लेता है भाई, 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है जी, उसी तरीके से जबकि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे 7.5 घंटे का लगता है समय। यानी कि धारा की अगर दिशा में जा रहा है तो नाविक की अपनी स्पीड तो है ही, धारा और उसे आगे को लेकर जा रही है, यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, धारा भी और नाविक भी, तो धारा और नाविक की स्पीड जुड़कर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस केस में हम b+w लेंगे दोनों की स्पीड, और इतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है, 7.5 घंटे का समय लगता है। उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर मैं यहां से निकालता हूं, तो अगर मैं b-w का मान निकालता हूं तो b-w का मान कितना आ जाएगा, अगर 12 से भाग दे दूं तो मैं, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×6 = 72 बचे 3, 3 बच गए, दशमलव लग जाएगी, 12×2 = 24, कितना बचेगा 6, और 12×5 = 60। तो b-w यानी कि जो धारा के विपरीत चाल है वो कितनी है,
6 माइनस 6.25 और धारा के साथ जो चाल हो जाएगी बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, यहां से सोल्व करूंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, 75 से 75 कटेगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास बी माइनस डब्ल्यू का मान आ गया और बी का मान आ गया, तो अगर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि धारा की गति कितनी है, यानी कि इस डब्ल्यू का मान पूछा गया है। जब डब्ल्यू का मान हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 6.25 में से सॉरी 10 में से कितना घटा देंगे, 6.25 घटा देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 10 में से 6 जाने पर कितने बचते हैं, 4। तो 4 से एक कम करेंगे तो 3.75 और बटे में लिख देंगे 2। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 ही कम 2, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पंजे 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.875, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया। देखिए, अगर आपसे पूछता डब्ल्यू बी का मान तो हमेशा जोड़कर क्या कर दो, इनका आधा कर दो। अगर पूछे डब्ल्यू का मान तो क्या कर दो, घटाकर क्या कर दो, आधा कर दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पता था डब्ल्यू का मान पूछा है तो मैंने घटाकर क्या कर दिया, इनका आधा कर दिया। घटाना हमेशा बड़े में से छोटा है। ठीक है, तो 10 में से 6.25 घटाए तो जब भी आपको दशमलव में कोई चीज घटानी हो तो आप 6 की जगह 7 घटा दें। तो 10 में से 7 जाकर कितने बचे, 3, और 100 में से 25 जाकर कितने बचते हैं, 75, क्योंकि दशमलव से इधर एक हासिल जाएगा, 0 0 हो जाएगी, तो घटाएंगे तो 75 आएगा। 2 से हमने 3.75 को भाग दिया, 1.875 आ गया मेरा। तो ये आ गई मेरी क्या नाम, धारा की चाल। अगर नाविक की चाल पूछता तो मैं 10 और 16 को जोड़कर इसका आधा कर देता तो मेरी नाविक की चाल आ जाती। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने बी माइनस डब्ल्यू का मान निकाला, फिर बी प्लस डब्ल्यू का मान निकाला और क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने सोल्व कर दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले जब आपको इस तरह का क्वेश्चन किया जाए कि पूरी यात्रा इतने समय में तय की जा रही है, आधी यात्रा इस स्पीड से और आधी यात्रा इस स्पीड से, सबसे पहले आप उनकी औसत स्पीड निकाल दो। तो औसत स्पीड निकालेंगे जब आप, तो औसत स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 गुना S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2। तो 2 गुना S1 का मान कितना है, पहली चाल कितनी है भाई 45 और दूसरी चाल कितनी है जी 55, बटे S1 प्लस S2 यानी कि 45 प्लस 55। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 45 गुना 55 बटे 5 5 10 की जीरो हासिल है, 5 9 और 1 10, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे को 5 से काट लूँ, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 से इसको काट लूँ, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 10 बार। अगर मैं गुना करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 9 5 बटे 10, यानी कि औसत चाल 49.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 49.5। तो औसत स्पीड हमारी कितनी आ गई है, 49.5। अब आपको ये निकालना है कि यात्रा की कुल दूरी क्या है। यात्रा की कुल दूरी अब आपको निकालनी है, मैं इधर निकाल रहा हूँ। यात्रा की कुल दूरी जो हो जाएगी वो औसत चाल जो है उसमें कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर उसे कितने घंटे का समय लगेगा, 8 घंटे का। तो स्पीड गुना समय, मैंने आपको क्या कर दिया, गुना कर दिया, स्पीड गुना समय की। तो बटे में पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 10। अगर मैं 2 से काट लूँ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से इसे काट लूँ, 5 नम 45, कितने बचे 4 और 5 नम 45। तो कुल दूरी आ जाएगी 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39। कुल दूरी कितनी है जी, 396 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, दोनों की दोनों जो स्पीड थी उनकी क्या निकाल दी, एवरेज स्पीड यानी कि औसत स्पीड। फिर औसत स्पीड की गुना क्या मैं कर दी, कुल मिलाकर जो समय लिया उसने, उसकी इसमें गुना कर दी। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 396 किलोमीटर। हो सकता है इस क्वेश्चन को आप पहले भी सोल्व करते हो लेकिन इस तरीके से सोल्व ना करते हो। तो कैसा तरीका लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी पढ़ाने की, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड कम करूं या ठीक है इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी, आप मुझे बता सकते हैं। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी पूरी करता है। वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैंने कहा है कि दूरी तो फिक्स है, दूरी क्या है,
फिक्स है, वही दूरी तय कर रहा था वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वही गति वो कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बस पूछा यह गया है कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है, ये पूछा है। पहले हम देखेंगे कि स्पीड हमें कितनी दे रखी है। पहले स्पीड 80 थी, अब कितनी है 60 है। अगर मैं इसको काट लूँ तो 20 या 60, 20 चौक 80, यानी कि चाल के जो अनुपात है वो 4:3 है। तो समय का हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि समय पहले अगर वो 3 समय ले रहा था तो अब कितना समय ले रहा है 4। कितना ज्यादा समय ले रहा है उस आपने कहा जी 1 घंटा ज्यादा का समय ले रहा है। कितना जी 1 घंटा ज्यादा का समय ले रहा है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर वो 60 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। कब ले रहा है वो 60 मिनट ज्यादा, जब उसने 4 घंटे दूरी तय कर ली। जब उसने 4 घंटे की कुल दूरी तय करी तो उसमें उसने कितना समय ज्यादा लिया, मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि 4 घंटे की कुल दूरी में उसने 1 घंटा ज्यादा लिया, तो 1 घंटा बटे 4 घंटा आ जाएगा। हमसे पूछा है कि कितने मिनट ज्यादा ले रहा है वो, उसने पूछा है कि प्रति घंटा, यानी कि बटे में तो होना चाहिए घंटा, और कितने मिनट रुकता है ऊपर की चीज होनी चाहिए मिनट में। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया 1 घंटे को मिनट में बदल दिया 60, नीचे की चीज रहने दी मैंने घंटे में ही। ठीक है, तो 4 से मैंने इसे काटा तो 4 ही कम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी कि वो 15, ऊपर तो मिनट है नीचे क्या है घंटा, तो वो 15 मिनट प्रति घंटा जो है वो रुक रुक कर चल रहा था। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे आंसर करके बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं पता तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाता है, आने के बावजूद भी गलत हो जाता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, ग्रुप डी में ही पूछा गया है 2018 में कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है जी, रफ्तार जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, एक तो फॉर्मूला ही बता रखा था डी बटे टी। तो स्पीड तो दे रखी है 66, दूरी जब किसी भी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी तय करती है तो खुद की दूरी तय करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी जो दे रखी है उसे तय करेगी। और कितना समय दे रखा है जी 30 सेकंड। अब समस्या का विषय क्या है, तो ये तो दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेकंड में, और ये क्या दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यानी कि मुझे इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करनी पड़ती है 5/18 से करनी पड़ती है, तो जो कि मैंने गुना कर दी। ठीक है, अगर मैं इसे काट दूं 6×3 = 18, 6 कम 6 6 कम 6 11 की गुना इसमें हो जाएगी, हो जाएगा 11 पंजे 55/3 बराबर y + 410/30। आप सोचे होंगे y क्या मान लिया, y मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली। ठीक है, अगर मैं इसे काट दूं तो ये कट जाएगा क्या इससे, अगर इससे इसे काट दें तो 10 बार कटेगा, और इस 10 की इसमें गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा 550, और इधर बच जाएगा y + 410। 410 जब 550 में से 410 इधर लाकर घटाएंगे तो हमारे पास अकेले y का मान निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 140। तो y का मतलब है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 140 मीटर, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हमें जब भी कोई प्लेटफॉर्म पार करना होता है हमें दो दूरी पार करनी होती है, एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी गई थी तो ट्रेन की लंबाई को y मान लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 मीटर दे रखी थी, और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा 30 सेकंड, ये भी हमें दे रखा था। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा था कि रफ्तार कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसे टी को इधर ले आऊं तो एस की टी में क्या हो जाएगी गुना, बराबर क्या बचेगा डी। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, इसका मान कितना होता है 30 से दे रखा है, और इसका मान है y + 410। काट दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 6×18 6 पंजे 30, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 के 0 हाथ से लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 प्लस के 410, ये इधर आकर घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 140। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन का फेर है, आप चाहे ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें। उम्मीद है दोनों तरीके समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर की गति से और शेष समय 55 किलोमीटर की यात्रा से तय किया। ठीक है, उसने अधिक गति से कितनी देर यात्रा की। देखिए सबसे पहले ये यहाँ से अगर मैं देखूं
तो पूरी यात्रा जो है उसने किस रफ्तार से तय की गई होगी? 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की, यानी कि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला भाग जो है और दूसरा भाग जो है, पहला भाग उसने कितने में किया? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे भाग में उसकी बचे हुए में कितनी थी? 55। और कुल मिला के उसने कितने में तय की? 80 की रफ्तार से। ठीक है, एक भाग को 85 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष बचे को 55 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अभी हमने निकाला कि कुल मिलाकर उसकी औसत चाल कितनी है? 80। ठीक है, तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, तो जो भी अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा? समय का आएगा। समय का अनुपात आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब बड़ी चीज में से छोटी चीज बताएंगे। 85 में से 80 गए, कितने बचे? 5। और 55, 80 में से 55 जाकर कितना बचेगा आपको? 25। अनुपात निकाल दो तो 5 ही कम 5, 5 5 25। तो जो समय का अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 5:1। यानी कि 85 की रफ्तार से अगर 5 समय लिया तो 55 की रफ्तार से कितना समय लिया? 1 समय। कुल मिलाकर समय कितना लिया? 5 और 1 कुल मिलाकर कितना समय लिया? 6। और हमें कुल मिलाकर समय कितना दे रखा है भाई? 5 घंटे में यात्रा पूरी करते हैं। हमारे हिसाब से कितना आया? 6। हमारे हिसाब से जो भी चीज आती है उसको हम यूनिट में मानते हैं, तो इसका मतलब है 6 यूनिट का मान किसके बराबर है? 5 घंटे के। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5/6 घंटे। ये 6 घूमकर बटे में चला जाएगा। पूछा क्या है? उसने अधिक गति से, उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की? अधिक गति कौन से वाली थी? 85 वाली। पहला भाग उसने किस रफ्तार से तय किया? 85 से। तो अधिक गति से उसने कितने समय तय किया गया था? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा 5/6 गुना 5 घंटे, यानी कि 25/6 घंटे। अब घंटे को अगर मैं मिनट में बदल दूं, या 1 मिनट रुकिए, पहले मैं भाग दे देता हूं। 6 चौक 24, 4 सही 1/6 घंटे बच गया। इसका मतलब है 4 घंटे तो पूरे हो गए। और 1/6 को अगर मैं मिनट में बदल दूं 60 से गुना करके, तो कितनी आ जाएगी? 10 मिनट। इसका मतलब सही आंसर होगा 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट। तो पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक हिस्सा उसने 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, बचा हुआ हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, और कुल मिलाकर 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की गई। यानी कि सारी की सारी जो दूरी उसने तय की उसकी औसत चाल कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या किया? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और कुल मिला के बीच की रफ्तार सब घटाया। तो पहले हिस्से के समय का अनुपात कितना है? 5। दूसरे हिस्से के समय का अनुपात है 1। और कुल मिलाकर दोनों हिस्से यानी कि पूरी की पूरी दूरी जो तय की 5 और 1 6 यूनिट में तय की। क्वेश्चन में दे रखा है 5 घंटे में तय की, तो 6 यूनिट का मान 5 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हो गया 6 घूमकर बटे में चला गया 5/6 घंटे। हमसे पूछा है कि तेज रफ्तार से कितने समय किया? तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे तो 5/6, 1 यूनिट की क्या कर देंगे? गुना कर देंगे 5 में। तो 5 गुना 5/6 तो 25/6 घंटे आ गया। इसको जब हमने काटा तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बार मारनी चली, एक शेष बचा वो ऊपर, और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे आ गया। ठीक है, तो 4 घंटे तो पूरे के पूरे हो गए। ये 1/6 घंटे जो हैं इनको हमने मिनट में बदल दिया 60 से गुना करके। तो 1/6 गुना 60, ये कितनी आ गई? 10 मिनट। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया कि 4 घंटे 10 मिनट में, 4 घंटे 10 मिनट जो है वो किस रफ्तार से चला था? 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो कि तेज रफ्तार थी। अगर वो पूछता कि बताओ कि धीमी रफ्तार से उसने कितने समय तय किया, तो धीमी रफ्तार से उसने 1 यूनिट समय तय किया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5/60 घंटे। ठीक है, अब 5/6 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो गुना 60 करेंगे, 10 बार कटेगा तो 50 मिनट जो है उसने 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय की। ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगते हैं? 15 घंटे लगते हैं। इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि कुल मिलाकर उसने 124 किलोमीटर की कुल दूरी कितने में तय की? 15 घंटे में। कुछ दूरी साइकिल से तय की, कुछ दूरी पैदल, और कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी 124 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करने में कितने घंटे का समय लिया? 55, 15 घंटे का।
15 से अगर दे दूं 15 अट्ठे 120, कितना बचा 4, तो 8 सही 4/15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है उसकी औसत रफ्तार थी। ठीक है, तो पहली रफ्तार जो थी साइकिल से उसने जो तय की गई, साइकिल से दूरी तय की और पैदल दूरी तय की। तो साइकिल से जो दूरी तय की उसकी रफ्तार थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल की थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल मिलाकर औसत कितना आ गया 8 सही 4/15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, बड़े में से छोटा घटाएंगे, देखिए कोई चीज पॉइंटों की घटानी पड़े या अनुपात की घटानी पड़े, एक तरीका होता है। तो 12 में से 8 की जगह 12 में से 9 घटाओ तो कितने बचेंगे 3। फिर इस 15 में से 4 घटाओ, 15 में से 4 जाकर कितने बचेंगे 11, और बटे का 15 लिख दो जुका दो। ठीक है, अब इसमें से जब ये घटाएंगे, यानी कि किसी भी भिन्न वाली चीज में से अगर एग्जैक्ट मात्रा घटाएंगे तो सीधा 8 में से 5 घटा दो, कितने बचे 3, और ये 4/15 लिख दो जुका दो। ठीक है, जब किसी फिक्स संख्या में से भिन्न वाली संख्या घटाएंगे तब तो नियम ये लगेगा, वैसे डायरेक्ट आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी गुना भाग करूं तो ये कितना आ जाएगा 15 या 45, 45 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 49/15, और ये हो जाएगा 15 या 45, 45 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 55 और एक 56/55, 56/15, 15 से कट गया 15, तो ये कितना आ गया 56/15, तो 15 से कट गया 15 तो कितना बचा 49.56। अगर मैं इसे और थोड़ा काट लूँ, 7 7 49, 7 8 56, तो ये जो हमारे पास आ गया ये समय का जो अनुपात है, समय का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 7:8। साइकिल से उसने अगर 7 का समय लिया तो उसने पैदल कितना समय लिया 8, कुल मिलाकर अगर देखें तो 8 और 7 15, तो कुल मिलाकर उसने 15 का समय लिया, और क्वेश्चन में कितना दिया है कुल मिलाकर उसे 15 घंटे लगते हैं, यानी कि 15 यूनिट का मान कितने के बराबर है 15 घंटे के। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 घंटे के। तो उसने हमसे क्या पूछा है, इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो साइकिल कितने घंटे चलाई थी 7, तो 7 यूनिट का मान निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान 1 घंटा है, तो 7 यूनिट का मान 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 7 घंटे। तो साइकिल जो उसने चलाई थी वो कितने घंटे चलाई थी 7 घंटे चलाई थी। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हों तो 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए एक आदमी ए ए जो है वो चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बी भी इसी दिशा में चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक ही समय पर उन्होंने चलना शुरू किया एक ही बिंदु से। ठीक है जी, एक ही दिशा में चले। देखिए जब एक ही दिशा में दो चीज चलती हैं और दो व्यक्ति चलते हैं तो हमेशा उनकी रिलेटिव स्पीड आती है। जब एक ही दिशा में कोई दो चीज जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है घटती है। तो हम 4 में से क्या घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब भी दो चीज एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके बीच की दूरी का जो गैप निकालना होता है उसका हमें पता चलता है रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में चलने पर उनकी चाल को घटाना पड़ता है। जब वे एक दूसरे के विपरीत आ रहे हों तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर वे एक ही दिशा में दोनों बढ़ रहे हैं तो हमने रिलेटिव स्पीड जो निकाल दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो तेज चलने वाला है वो धीमे चलने वाले को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो पूछा ये है कि 6 घंटे के बाद उनके बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। अब जब हमें पता है कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आगे निकल रहा है, यानी कि प्रति घंटे वो 1 किलोमीटर आगे निकल रहा है, तो 6 घंटे में वो 6 किलोमीटर आगे चला जाएगा। कैसे, देखो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। अब चाल कितनी है 1, रिलेटिव स्पीड लेनी है, और 6 घंटे का समय दिया है, तो 6 घंटे में 6 कम 6 6 किलोमीटर उनके दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आ जाएगी। तो यानी कि 6 घंटे के बाद जो तेज चलने वाला है वो धीमे चलने वाले से 6 किलोमीटर आगे होगा, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था, एक आदमी 25 किलोमीटर घंटा की चाल से गांव से डाक कर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात करें। देखिए उसकी जो
अब एक बात बताइए, गांव से डाकघर गया, डाकघर से वापस गांव में आ गया, ठीक है, तो गांव से डाकघर की दूरी क्या है, फिक्स है, ठीक है। जब ऐसे आदमी एक चाल से जाए और दूसरी चाल से वापस आए और आने जाने का कुल समय आपको दे दिया हो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, S1 गुना S2 बटे S1 प्लस के S2 गुना कुल समय, ठीक है। तो दूरी निकालने का एक डायरेक्ट तरीका क्या है, S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2 गुना कुल समय। तो पहली रफ्तार जो थी वो 25 थी, वापस आने की 4 थी, तो 25 प्लस 4, और कुल समय जो लगा वो 5 घंटे 48 मिनट। तो 5 घंटे 48 मिनट को 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या दे दिया मैंने, भाग। अगर मैं इसको काटूं तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 25 चौक का कितना हो जाएगा 100, और ये 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 गुना। अब मैं इसको भिन्न को चेंज करता हूं, तो 5 पंजे 25, 25 में 4 जुड़े कितने हुए 29, बटे में कितना है 5, 5 से 29 कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो 20 किलोमीटर जो है वो गांव से डाकघर की दूरी आपकी आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब एक आदमी घर से स्कूल जाए और स्कूल से वापस आए, कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है, एक छात्र जो है घर से स्कूल इस रफ्तार से जाता है, स्कूल से घर वापस इस रफ्तार से आता है, और आने जाने में उसे कुल इतना समय लगता है, तो बताइए घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तब भी आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 गुना S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2। ये तो होता है औसत स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का। और ये होता है जब आपको इस तरीके से आने जाने का समय दिया हो और जाने की चाल अलग हो और आने की चाल अलग हो, तो आपको कुल दूरी इस तरीके से निकालनी है। अगले क्वेश्चन की एक बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है। एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है जी। धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, जब स्थिर जल की बात होती है तो स्थिर जल में जो तैराक जा रहा है, जल की कोई चाल नहीं है। स्थिर जल का मतलब है जल तो है स्थिर, उसकी कोई चाल नहीं है, ठीक है। तो चाल कहीं की है, नाविक की। तो नाविक की चाल यानी कि बोट की जो चाल दे रखी है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। फिर उसने कहा है कि 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। लेकिन अगर धारा की दिशा में वो चले, यानी कि अब जल अगर चल रहा हो और जल की दिशा में ही वो जा रहा हो, तो मैंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति नाव वाला जल की दिशा में जाता है तो नाव प्लस जल दोनों की स्पीड जुड़ के आती है, ठीक है। तो कितनी दूरी तय की उसने, 9 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने मिनट में, 45 मिनट में। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो मिनट को क्या में बदल दो, घंटे में। तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो नाव प्लस धारा की जो चाल आ जाएगी, 4 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुना 4 बटे 3, 3 तिया 9। तो नाव और धारा की कुल रफ्तार कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कि नाव और धारा की मिलाकर गति कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की अकेले की गति कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया है, धारा की चाल। तो नाव की तो मुझे पता है कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 परे जाके घट जाएगा, तो डब्लू का मान आ जाएगा 12 माइनस के 9। तो डब्लू का मान कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की जो चाल है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सामान्य चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस समय पूछा है आपसे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर, और रफ्तार कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको काट दूं तो 25 से काट दूं, 25 ही कम 25, 25 तिया 75, तो 3 तिया 9, 3 सही 1/3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे तो पूरे हो गए, ठीक है। 1/3 घंटे को क्या में बदल दो, मिनट में। तो कितनी मिनट आ जाएंगी, 20 मिनट। तो कुल समय लगेगा 3 घंटे 20 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है। उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी किस चीज में दे रखी है आपको? सारी की सारी किलोमीटर में। ठीक है, तो जो चाल है आपको चाल दे रखी है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस 15 मीटर प्रति सेकंड को पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो गुना करनी पड़ेगी 18/5 की। तो 5 या 15, 18 या 54, यानी कि रफ्तार जो है वो कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में ये दूरी तय की गई। समय कितना है? समय है जी 3 घंटे 20 मिनट। अब जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय को भी पूरे के पूरे को क्या में बदल दो? घंटे में। तो इस मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से। तो 20 ही कम 20, 20 तिया 60, और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि समय आ जाएगा 10/3 घंटे। अब हमारे पास सारी चीज सही हो गई है। स्पीड आ गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय आ गया है 10/3 घंटे। अब हमें पता है दूरी का एक फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड की गुना समय में कर दो तो दूरी आ जाती है। तो स्पीड तो है 54 और समय है 10/3। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 3 से अगर मैं इसे काट दूं तो कितनी बार कटेगा? 18 बार। कितनी बार कटेगा? 18 बार। 18 की 10 में गुना हो जाएगी, तो 180 किलोमीटर की जो है वो क्या है? दूरी है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें जो आंसर देना था वो दूरी किलोमीटर में देनी थी। अगर दूरी किलोमीटर में देनी है ना, तो सबसे पहले चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके आओ, और समय को पूरे के पूरे को क्या में बदलो? घंटे में। तो चाल को बदला मैंने किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना कर दिया 18/5 में। ठीक है, देखिए जब भी मीटर प्रति सेकंड को क्या में बदलना हो? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कहीं से गुना करनी पड़ेगी? 18/5 से। अगर इसका उल्टा करना हो कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो गुना करनी पड़ेगी 5/18 की। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चाल हमने निकाल दी किलोमीटर प्रति घंटा में। फिर मैंने क्या देखा कि अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे दो, अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दो। उम्मीद है ये चीजें आपको वैसे पता भी होंगी, फिर भी मैंने आपको ये बता दी हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया है। दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? ये पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड आएगी कितनी? एक की रफ्तार जो है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। दूसरे की रफ्तार जो है वो 5.5 किलोमीटर है। एक ही दिशा में वे दोनों के दोनों जा रहे हैं, ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 5.5 माइनस के 5, यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, या इसी से कह सकते हैं 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई। उसने कहा कि कितने समय के बाद वे 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो हमें पता है कितने समय बाद पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी होनी चाहिए? 8.5 किलोमीटर। और आपकी चाल कितनी है? 1/2। देखिए, अगर चाल निकालनी हो तो बटे में समय आता है दूरी के। ठीक है, और अगर दूरी निकालनी हो तो बटे में कौन आ जाती है? चाल आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो बटे में कौन आएगा? समय। अगर हमें समय निकालना हो तो बटे में क्या आ जाएगी? दूरी के चाल। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो इसकी गुना हो जाएगी, और इसका मान कितना हो जाएगा? 17 मिनट घंटे, जो भी दे रखा हो आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा 17 घंटे, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी भी कितने में दे रखी है? किलोमीटर में। इसलिए आपका आंसर कितने में आएगा? घंटे में आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 घंटे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 37 मिनट प्रति सेकंड की गति से, कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि 37 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। मीटर में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में चाल है, और समय भी कितना है? 11 सेकंड। तो देखिए, समय चाल गुना समय बराबर कितना हो जाता है? दूरी। तो हमें स्पीड कितनी दे रखी है? 37, और समय कितना दे रखा है? 11। तो आंसर आ जाएगा कितना मेरा? 11 सत्ते 77, हासिल लगे 3, 11 तिया 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कि
ट्रेन की जो लंबाई है वो 407 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान था, कोई भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाली बात ही नहीं थी। कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 में। उम्मीद है ऐसे ही क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में भी आ रहे होंगे और आप उन्हें बेहतर तरीके से करके भी आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का है। क्या है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड आपसे पूछी गई है। देखिए, जब एक रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी दो दूरी तय करती है, एक तो रेलगाड़ी की खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी। तो जब रेलगाड़ी ने इसने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, रेलगाड़ी की दूरी मान लेते हैं वाई, हमें नहीं पता है, और प्लेटफॉर्म की दूरी है 110। तो जब रेलगाड़ी ने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो पूरा पार करने में कितना समय लिया, 13.5 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इतनी। दूसरी तरफ जब रेलगाड़ी ने दूसरे प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी दूरी तय की और प्लेटफॉर्म की दूरी 205 तय की और समय लिया 18.25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की स्पीड दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो इसलिए तो y प्लस 110 बटे 13.5 बराबर हो जाएगा y प्लस 205 बटे 18.25 के। ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इसकी गुना इधर करनी पड़ेगी, इसकी गुना इधर करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 18.25y और ये हो जाएगा 110 गुना 18.25 और ये हो जाएगा 13.5y प्लस 13.5 गुना 205। देखिए, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपकी कैलकुलेशन आसान करने के कुछ तरीके होंगे। जैसे कि 110 गुना, इसे लिख सकता हूं मैं 18 और इसे लिख सकता हूं मैं 25/100 यानी कि 1/4। डायरेक्ट 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 13.5y और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/2 गुना 205। क्योंकि 0.5 जो होता है वो कितना होता है, 1/2 और 0.25 कितना होता है, 1/4 होता है। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, तो अब वाई वालों को अगर एक तरफ ले लूँ तो 18.25y में से आपको कितना घटाना है, 13.5y घटाना है। और उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 13, 13 की गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 गुना 205 माइनस हो जाएगा 110 गुना, ये पूरी चीज पड़े जाके माइनस में हो जाएगी, 18 चौक 72, 1 73 बटे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूँ तो ये कितना बचने वाला है, 5 तो ये बच जाएगा और 7 ये बचेगा और 7 में से 3 जाके 4.75y बचेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 27 की अगर मैं इसमें गुना कर दूं तो अगर मैं 27 की गुना 205 में करता हूँ तो कैसे करेंगे, 7×5 = 35, या आप ऐसा कर सकते हैं 20 में गुना कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4100 और 7 की गुना करेंगे, 7×5 = 35, 7 दूनी 14, तो ये 5 3 5 5 5535 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5535/2 माइनस इसकी जब गुना करेंगे 300, सबसे पहले करेंगे 110 की गुना 70 में तो 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 और 1 0 इसकी, 1 0 इसकी, ये हो जाएगी। फिर 0 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 0 3 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 8030, 8030/4। अगर मैं इसे 2 से काट लेता हूँ, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और यहाँ अट्ठे में आ जाएगा 2। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन इसमें कर दी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान देना आपको पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करता हूँ इधर की तरफ तो ये हो जाएगा 4.75y और इसका मान किसके बराबर है, 535 माइनस 4015/2। अगर मैं इसको घटाता हूँ, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया कितना बच गया 2, हाँ 3 में से 1 गया कितना बच गया 2, 5 में से 3 में से गया 2, 5 जुका 2 बच गया 1, 1520/2, 2 से इसका काटोगे 2 7 14, कितना बचा 2 6 12 760। तो y का मान जो मेरा कितना आ जाएगा, 4.75y का मान 760 के बराबर है। इसी तरीके से y का मान आ जाएगा 760/4.75। ठीक है जी, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा 760, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.75 को लिखा जा सकता है 3/4, तो यानी कि 4 चौक 16 और 3 19/4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 घूमकर ऊपर जाएगा 760/4
19 चौक कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ से y का मान जो निकल कर आ गया है वो 160 मीटर आ गया है। y क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करवानी पड़ी। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मेरी तो पहली सलाह यह है कि कैलकुलेशन करने से बचो, इस क्वेश्चन को छोड़ो और अगले क्वेश्चन करो जो आसानी से देखते ही हो सकते हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो आ गई है, किसकी चाल आई है, y के मान आ गया 160। अब y का मान यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आपको क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी निकल के। तो स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y का मान कितना है हमारे पास 160। 160 में कितना जोड़ेंगे 110 बटे इसे 13.5 को हम लिख सकते हैं 13 सही 1/2। तो s का मान कितना आ जाएगा 270 बटे 13 दूनी 27 बटे 2। 2 घूमकर ऊपर चल जाएगा, 27 से 27 10 बार कटेगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अभी हम किस चीज़ में निकालिए स्पीड, 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब हम स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मैंने आपको बता रखा है 20 गुना किलोमीटर प्रति घंटा में बड़ी चीज़ में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो 5 चौक 20, 18 चौक कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए भारी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं, मेरी सलाह यही है जब भी इतनी हाई कैलकुलेशन करनी पड़े आप क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे क्वेश्चन करें। ये अकेला क्वेश्चन आपका उतना समय ले लेगा जितना कि पूरा का पूरा मैथ का पोर्शन लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है अगर पूछा जाएगा तो। वैसे तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखिए कितना जबरदस्त शानदार क्वेश्चन बना रखा था, पूरी हाई कैलकुलेशन करवा रखी थी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं हम आपके लिए, या कुछ नया आप चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि हम पूरे भारत को पढ़ा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।